गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किए थे। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसे डिफाइन करके उसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। वैसे हम लीनियर मोशन में फोर्स देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वही अगर हम रोटेशनल में आते हैं, इसी चैप्टर में बाद में फार्मूला अपन निकालने वाले हैं, वो हो जाता है आई अल्फा। इनको रोटेशनल एनालॉगस क्वांटिटीज कहा जाता है लीनियर की। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हाफ mv स्क्वायर होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। लीनियर मोमेंटम की बात करें यहाँ लीनियर में तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता है I इनटू ओमेगा। एक्सेलरेशन की एनालॉगस एंगुलर एक्सेलरेशन है। लीनियर वेलोसिटी की एनालॉगस एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशनल में। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है रोटेशनल एनालॉगस में क्वांटिटीज अपीयर हो रही है। तो हर जगह मास की जगह पे I, m की जगह पे I, m की जगह पे I, यहाँ m यानी कि मास लीनियर मोशन में। वही जब आप रोटेशनल में जाते हो तो मास को रिप्लेस करके कौन आ जाता है I। अगर हम लीनियर की बात करें तो मास का रोल क्या है, तो न्यूटन के पहले लॉ में चलते हैं जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी बॉडी अगर स्थिर है तो हमेशा के लिए स्थिर रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ऐसा क्यों होता है, तो बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जन्मजात, जो उस बॉडी को अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को या इट इज रखने में हेल्प करती है, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। इनर्शिया के कारण बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखती है, बनाकर रखती है। अगर समझो हमारे ग्राउंड में एक चींटी मरकर पड़ी है, चींटी और एक हाथी मरकर पड़ा है। पूरी क्लास को मैंने बताया कि हाथी को उठाकर फेंक दो, नहीं फेंक पाओगे। वही अगर मैंने कहा कि वो चींटी को तो एक जल जाएगा और फूंक लगाएगा तो भी वो हट जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी वहां से जहां भी पड़ी है। ऐसा क्यों, तो चींटी का मास स्मॉल है तो उसका अपोजिशन स्मॉल है, हाथी का मास बहुत ज्यादा है तो उसका अपोजिशन ज्यादा है। मतलब यहाँ अपोजिशन कौन डिसाइड कर रहा है, मास, और ये अपोजिशन यानी क्या, इनर्शिया। तो मोर द मास मोर इज द इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में मास का रोल क्या है, इनर्शिया। ये क्या है, इनर्शिया, मेजर ऑफ द इनर्शिया है। सिमिलरली मास की जगह पे रोटेशनल मोशन में कौन आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो रोटेटिंग बॉडी का, उसको रोकने से यानी चेंज होने से रोकता है। मतलब अगर पंखा रोटेट हो रहा है तो उसको रोकना है तो आपको एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो अभी एट रेस्ट है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो मोशन में आएगा। जितना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उतना ही ज्यादा वो अपोज करेगा, जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उतना ही कम अपोज करेगा। मतलब जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये वही रोल प्ले करता है जो मास लीनियर मोशन में प्ले करता है। दूसरा टर्म यहाँ है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मीनिंग सेंटर ऑफ मास का या ध्यान में लाना है। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन करते हैं 11th में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ, मेरी दो गाड़ियां है, बुलेट और पल्सर। इतनी हेवी गाड़ी है लेकिन एक छोटे से स्टैंड पे खड़ी रहती है, क्योंकि
वो ऐसा पॉइंट है इंजीनियर्स द्वारा डिसाइड किया गया कि नहीं ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ से उसका पूरा का पूरा वेट एक्ट होते हुए नजर आता है। पूरा वेट वहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा सपोज होता है कि वो वहाँ से एक्ट हो रहा है। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सिमिलरली हर एक बॉडी के लिए एक पॉइंट डिफाइंड होता है जहाँ उस बॉडी का पूरा मास अपीयर होता है, सपोज्ड टू बी एक्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। उस मास को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स अपन वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं फिलहाल। तो सेंटर ऑफ मास यानी ऐसा पॉइंट जहाँ से बॉडी का पूरा मास एक्ट होते हुए नजर आता है। अब समझ कर चलो कि कोई भी बॉडी है ये जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है, और ये समझो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, उसको यहाँ के से बताया जा रहा है। और ये जो भी के है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन अलग से बता रहा हूं मैं। ये समझो एक्सिस की पोजीशन है, किसी पॉइंट से पास हो रहा है, और ये यहाँ मास है, बॉडी का पूरा मास अपीयर हो रहा है। लेट टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल M। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट होते हुए नजर आता है, उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन एक कंडीशन है, तो यहां मैं पहले फार्मूला ले लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बाय डेफिनेशन I इक्वल टू हो गया m²। अब यहां मैं इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए। बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स है, सेम बॉडी है ये केस में और ये केस में, केवल यहाँ बॉडी की जगह पे मैंने सेंटर ऑफ मास को बताया है, या पूरी बॉडी बता रहा हूं। बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस mn/rn²। मतलब जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स लेकर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकलेगा, और सेंटर ऑफ मास की जगह पूरा मास ले लिए और उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है समझो m²। इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर अगर ये 10 kg मीटर² आ रहा है, और ये भी अगर 10 kg मीटर² आ रहा है, तो ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। मतलब ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आने चाहिए, सेम। इसलिए जब डिफाइन किया जाएगा, डिफाइन तो सिंपली इतना नहीं चलेगा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। उसके आगे बोलना पड़ेगा सो एज टू पजेस सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ऐसा निकाला हुआ और ऐसा निकाला हुआ दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होने चाहिए, सेम। और इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन यानी क्या, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन to the center of mass of the body so as to possess same moment of inertia about the given axis of rotation। अब यहाँ k का लार्ज होना मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, k का स्मॉल होना यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, k का ज्यादा होना यानी क्या, और k का कम होना यानी क्या। ज्यादा होना यानी पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कम होना यानी पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक मीनिंग दूसरा एक निकलता है, मतलब उसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। जितना वो ज्यादा रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आता है, जितना वो कम रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है। कैसे, ये फार्मूला हमारे पास है I इक्वल टू m²। और अभी अपन इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर फार्मूला निकाले m1r1² प्लस m2r2² प्लस mn/rn²। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके चलते हैं कि सभी मासेस सेम है, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू mn, तो m कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा r1² प्लस r2² प्लस rn²। यहाँ मैं m² रख रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम होते हैं। यहाँ n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल से, और उससे फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा टोटल मास सभी पार्टिकल का मिलाकर, ये कैंसिल हो गया तो k² मिला, r1² प्लस अप टू r2² प्लस अप टू rn² डिवाइडेड बाय n, एंड देयरफॉर नाउ k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और इसे कहा जाता है RMS वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जितना r1 r2 rn ज्यादा रहेंगे, मतलब पार्टिकल जितने ज्यादा दूर रहेंगे k की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। जितने पार्टिकल्स पास रहेंगे r1 r2 rn उतना ही कम आएगा, k की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन ये मास डिस्ट्रीब्यूशन की आइडिया देता है। k की वैल्यू कम यानी मास वेरी क्लोज टू द एक्सिस, k की वैल्यू ज्यादा यानी मास इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बीइंग डिस्टेंस, इसको मीटर SI में और सेंटीमीटर यानी कि CGS में मेजर किया जाता है। ये दोनों टर्म्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और रेडियस ऑफ गायरेशन है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब नेक्स्ट इसमें अपने को एक डेरिवेशन देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क रोटेटिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और थ्रू इट्स सेंटर, एक डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन देखना और बाकी जितने भी बाकी फार्मूले रहेंगे वो पूरे के पूरे आपको टेक्स्ट बुक में से लिख कर देखना है और याद कर लेना है। ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।